Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का लेसन प्लान है टॉपिक फिजिकल चेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड क्लास 8th का लेसन प्लान है। क्लास 8th का टॉपिक लिया गया हुआ है NCERT क्लास 8th की बुक से। तो सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड की तरह यहाँ पर एंट्रीज करनी होंगी। राइट लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखना होगा। जिस भी डेट पर आप लेसन प्लान बना रहे हो वो डेट आप यहाँ लिखेंगे। एंड उसके नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट ये फिजिकल साइंस है, तो यहाँ पर आप फिजिकल साइंस लिखेंगे। तो सेम वैसे ही आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे क्लास राइट हैंड साइड पे एंड नेक्स्ट पीरियड, जो भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हो वो पीरियड आप वहाँ पर लिखेंगे। ड्यूरेशन 35 मिनट्स की होती है। तो आप और मिडिल में आपको टॉपिक लिखना होता है। जब भी आप टॉपिक लिखें, ध्यान रहे उसे अंडरलाइन ज़रूर कर दें। ओके, तो यहाँ पर आपने सेम एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड की तरह यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पॉइंट आपको जो लिखना होता है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लिखा हुआ है, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पर आप 2 से 3 जनरल ऑब्जेक्टिव या 3 से 4 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, का पॉइंट है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जो आता है वो है टीचिंग एड। इस टीचिंग एड में जो आप पढ़ाने के लिए मटेरियल जो भी यूज़ करती हैं वो है, जैसे कि यहाँ पर रोलर बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर, ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई मॉडल हो गया या चार्ट हो गया, तो वो सब टीचिंग एड में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है प्रीवियस नॉलेज को आपको लिखना होता है। प्रीवियस नॉलेज ये है कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना पूर्व ज्ञान है और उसी पूर्व ज्ञान को रिलेट करते हुए आपको टॉपिक पर आकर पढ़ाना है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी में आप ऐसा चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आप 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं और ये उस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं जैसे कि आप सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल में जो फर्स्ट स्किल होती है वहाँ पर जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर बनाना है। 2-3 शॉर्ट और इजी से क्वेश्चन डेली लाइफ से रिलेट करते हुए आपको टॉपिक पर आना है और वो इजी से क्वेश्चन आपको बनाने हैं जिसका बच्चे आंसर दे दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है, बहुत ही इजी से 2 से 3 यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछ लिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। ठीक है, 2 से 3 पहला आंसर दे देगा बच्चा। सेकंड क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो भी डेली लाइफ से या उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड उस टॉपिक पर। ठीक है, वो भी आंसर दे देगा। एंड जो लास्ट वाला आपका होना चाहिए, ठीक है, वो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। लास्ट वाला जो होना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ठीक है, और वही प्रॉब्लमेटिक जब आप पूछेंगे तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम, वहाँ पर आपको टॉपिक अपना अनाउंस कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं।
प्रेजेंटेशन जो आपका होना है, तो यहाँ पर आपका जो कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका टीचिंग पॉइंट क्या है वो है, और प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन लिया हुआ है, डायरेक्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज। बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाएगा, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 से 3 कुछ टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका बच्चा आंसर दे दे। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं, 2 से 3 मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आप चाहे तो आप बना लेंगे 2 से 3 डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बनाया हुआ है, देखिए, एंड यहाँ पर डेफिनेशन, टीचिंग पॉइंट लिख दिया है, टीचिंग पॉइंट है फिजिकल चेंज। डेफिनेशन आप डिफाइन कर देंगे डेफिनेशन को। उसी डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद एक्सप्लेनेशन, आप उसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। आप देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं एंड अपने प्लान में इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, चाहे तो कुछ आप चेंज कर लीजिएगा या एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम, देख लीजिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लीजिए एंड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, उसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक्टिविटी कराई हुई है। अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आप एक्सप्लेन करने के बाद उसी एक्सप्लेनेशन का आप एक एक्टिविटी या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नोट डाउन कर दिया हुआ है, देखिए, आप चाहे तो आप भी अपने प्लान में लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके एंड आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो कोई एक्टिविटी बिल्कुल करा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करा सकते हैं जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत क्लियर से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और आप जब भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हो डायरेक्ट, तो आप यूज़ कर लो अगर डिमॉन्स्ट्रेशन, तो वो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, देख लीजिए जो एक्टिविटी यूज़ की गई है उसका यहीं पर ब्लैक बोर्ड ड्रॉ भी आप कर देंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो है, अब आ जाते हैं, तो अब मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। यहाँ पर 2 टीचिंग पॉइंट मैंने यूज़ किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 3 टीचिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, पर 2 टीचिंग पॉइंट जो है सफिशिएंट है इतनी ड्यूरेशन में पढ़ाने के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। तो ये टीचिंग पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। ये वीडियो को पॉज करके भी आप देख लीजिएगा, ये कुछ पॉइंट है, 1 2 3 4 कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अपने आप लेसन प्लान में भी एज इट इज़ लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर है एग्जाम्पल्स ऑफ जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी
उसी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाने के बाद आपने कुछ एग्जाम्पल्स देकर उन्हें समझा दिया है, जो बहुत ही अच्छे से उन्हें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स की भी वो जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि वो भी कुछ पॉइंट में हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने 3 से 4, 5 से 6 यूज़ किया हुआ है। आप जितना चाहें उतना यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जो भी आप एग्जाम्पल दे के समझा रहे हो वो उसको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आप ड्रॉ करके भी आप समझाएंगे, और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड का कॉलम है वहाँ पर भी आप इसे ड्रॉ कर देंगे। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या पॉइंट यूज़ किया गया है और कितने यूज़ किए गए हैं। तो क्लियर? देखिए, एंड यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है, हेडिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के बाद आता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। ये वो होता है कि आपने प्रेजेंटेशन में, एक्सप्लेनेशन में जितना भी आपने एक्सप्लेन किया होता है टॉपिक को, उसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में आपको बच्चों से कुछ 2 से 3, 3 से 4 या 1 से 2, आप जो भी जितने भी चाहें क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछने होते हैं कि आपको देखना होता है कि कितना बच्चे को समझ में आ गया है जितना आपने पढ़ाया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ 1, 2, 3, जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क आपको एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड की तरह बनाना है। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हो, वहाँ पर एंट्रीज करते हो, तो वहाँ पर भी आपको एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। मैंने यहाँ पे वाइट चार्ट लिया हुआ है, आप ग्रीन या ब्लैक जो भी चाहें वो आप ले सकते हो। देख लीजिएगा ब्लैक बोर्ड कैसे बना हुआ है, बिल्कुल सेम जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड का चार्ट पे बनाया हुआ है। देख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मैंने पहले। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था, ठीक है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाया था तो यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिख दिया है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे प्रॉपर्टीज़ 1-2 लिख दी हैं। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से तो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी का यूज़ करके चार्ट पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कंप्लीट होता है एंड लास्ट में जो आपका आ जाता है वो है होमवर्क। लास्ट में आप पढ़ाने के बाद आप होमवर्क एक ही होमवर्क आप क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, और वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और जो बच्चे ठीक है कल करके लाएंगे। और ये होमवर्क आपको दे देना है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर अपने टॉपिक से। तो कंप्लीट होती है यहाँ पर आपकी ये स्किल। ये जो लेसन प्लान है, यहाँ पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। पूरा ओवरव्यू देख लीजिए कि लेसन प्लान कैसे बना है, क्या यूज़ किया गया है। अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने लेसन प्लान में भी आप इन पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका लेसन प्लान फिजिक्स का, जो टॉपिक है फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज। ओके, सो फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया है और भी लेसन प्लान आपको देखने के लिए मेरे वीडियो में आप प्लेलिस्ट में, वीडियो की लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और भी लेसन प्लान मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं। आप मेरे सभी वीडियो चैनल पे जाके वीडियो की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अपकमिंग भी बहुत सारे लेसन प्लान मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं और लेसन प्लान है और भी इंफॉर्मेटिव जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो भी मैं सब कुछ अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं अब अपलोड करने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.